हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन एफएफ माफिया मिस्ट्रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। एंड देन इसके आई थिंक 2 पार्ट्स और हैं, उसके बाद ये एफएफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन हम कोई न्यू फैन फिक्शन देखेंगे। और कमेंट्स में प्लीज़ बताया करें कि आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है, और लाइक किया करें। आप लोग सच में लाइक्स बहुत कम करते हो, प्लीज़ कर दिया करें ना, मुझे भी अच्छा लगेगा प्लीज़। एंड देन चलिए फिर पार्ट शुरू कर दें। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपनी 1 ईयर की मेमोरीज को लॉस कर चुका था। वांग जी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, वांग जी उसी एक्सीडेंट के एकदम मतलब 1 साल पहले जो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर पहुंच गया था। एंड उसकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो बहुत दुखी थे। ऑलरेडी ही वीजिंग नहीं मिल रहा था वीजिंग को, और जब उन्हें ये पता चला कि वांग जी अपनी मेमोरी लूज़ कर चुका है, उसके बाद तो जैसे मानो उन पर दुखों का एक और बड़ा पहाड़ टूट चुका था। फिर डॉक्टर कैसे भी करके उन्हें बताता है कि वांग जी को जितना हो सके अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में पता नहीं चले तो बेटर होगा। हो सकता है इसके बाद वो अपने माइंड पर असर करे एंड देन उसे इफ़ेक्ट हो इस सब चीज़ों से। और वांग जी को फिर कुछ भी नहीं बताया गया। मैडम लाइन के लिए उन्हें बोला गया कि वो कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर टूर पर गई हुई हैं, तो उन्हें आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वांग जी ने इस चीज़ को मान भी लिया। और वांग जी को जियांग चेंग और लान सिजन की वेडिंग के बारे में भी बताया गया, और उसे कहा गया कि वांग जी जो है वो कोमा में चला गया था एंड देन धीरे धीरे वो होश में आया है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वांग जी कैसे भी करके कन्विंस हो जाता है, या फिर बता देते हैं कि मतलब कुछ कारणों की वजह से वांग जी अपनी थोड़ी बहुत मेमोरीज़ को जो खो चुका है। ये सब चीज़ें वांग जी समझ जाता है और हाँ बोल देता है। वांग जी 15 दिनों के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर लेता है अपने घर में। एंड वांग जी अपने बोल सकते हैं घर में ही रहता है कुछ दिन, फिर अपने ऑफिस को ज्वाइन करता है अपने डैड के साथ। एंड वांग जी को कॉल भी आता है, जैसे वांग जी ने जो है वो बोला था कि उसे शैन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड ये शू यांग ने ही बोला था। एंड वो तुरंत ही वांग जी को कॉल कर देता है, और बाई चांस वांग जी फ़ोन उठा भी लेता है, क्योंकि डिटेक्टिव वगैरह जो होते हैं उन्हें मतलब पता होता है। और उसने देखा था कि आज वांग जी ऑफिस आए, देन उसने कॉल कर दिया। वांग जी को समझ नहीं आता। वांग जी अपना लैपटॉप भी चेक करता है और उस पर बहुत सारी बोल सकते फाइल्स वगैरह देख कर वो समझ नहीं पाता, क्योंकि ये वांग जी का ऑफिस का लैपटॉप था। एंड वांग जी के ऑफिस के लैपटॉप को वांग जी के अलावा कोई नहीं छेड़ता, तो इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कोई भी किसी चीज़ को। वहीं हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर नहीं था, अदर कंट्री में था। एंड जो वांग जी था वो वापस इवनिंग को जब घर आता है, जो लैन सिजन की डॉटर थी, वांग जी उसके साथ खेलने लगता है, तभी वो टीवी ऑन करता है। एंड देन वहाँ पर जो है वो एक न्यूज़ चल रही थी, वहाँ पर पार्टी के बारे में बताया जा रहा था। एंड वांग जी टीवी की ओर देखता है, और जैसे ही उसकी नज़र एक पर्सन पर जाती है जिसने बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना हुआ था 3P टाइप का, और उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, और वांग जी उसे देखने के बाद अपने ही अलग ही एक जोन में चला जाता है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता। वांग जी अपना सर पकड़ने लगता है। एंड लायन से चनाते हैं और वो वांग जी के लिए जूस लेकर आते हैं, और बोलते वांग जी जूस। एंड वांग जी जब नहीं सुनता तो वो टीवी की ओर देखते हैं, एंड देखकर शॉक वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। लायन से चन होते फिफी। एंड ये देखने के बाद वांग जी होश में आता है और देखता है, लेकिन वांग जी को अपने सर में पेन होता है। वांग जी अपना सर पकड़ता है और वो जोल से वीयिंग का नाम लेता है, और फिर उधर जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी आते हैं और देखते हैं वांग जी की कंडीशन, और बोलते वांग जी क्या हुआ तुम्हें? तभी वांग जी जो है वो नाम लेने लगता है और बोलता नहीं वी रुको रुको नहीं। एंड ये बोलकर वांग जी अपना सर पकड़ता है। लगभग 5 मिनट तक वो ऐसा ही करता है। दैन थोड़ी ही देर के अंदर डॉक्टर को बुलाया जाता है। वांग जी को उसके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर वांग जी का चेकअप किया जाता इसके बाद वांग जी को रूम में शिफ्ट किया जाता है और वांग जी का चेकअप किया जाता है। डॉक्टर वांग जी को चेक करते हैं और उसे इंजेक्शन देते हैं नींद का, और बोलते हैं कि इन्होंने क्या कुछ ऐसा देख लिया था। ये सुनने के बाद जो लान सेचन थे वो बोलते कि हाँ आप सब यकीन नहीं करूँगी, मैंने टीवी पर वीजिंग को देखा। एंड ये सुनने के बाद सब शॉक थे और बोलते क्या? तो जो लान सेचन थे वो बोलते कि हाँ वीजिंग को ही नहीं, मैंने सेन को भी देखा। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक थे। वो बोलते क्या, कहाँ पर? एंड फिर वो बता देता लान सेचन। वो सभी लोग भाग कर नीचे आते हैं एंड देखते हैं तो अभी वो न्यूज़ जा चुकी थी, लेकिन लान सेचन नोटिस नहीं किया। वो बोलते अभी मैंने न्यूज़ देखी थी। एंड वो न्यूज़ चैनल देखते हैं और फिर तुरंत ही अपने फ़ोन में सर्च करते हैं अभी जो 5 मिनट पहले जो न्यूज़ चल रही थी, एंड वो देखते हैं पूरी फुटेज को। एंड देखने के बाद वो सब शॉक, क्योंकि हाँ वो सच में वीजिंग था। एंड वीजिंग का बेबी बम्प दिख रहा था, वीजिंग स्माइल कर रहा था, और वो सब चीज़ें देख रहे थे। उनमें से किसी को यकीन नहीं होता। शू यांग बोलते ये सब क्या है? ये सेन वीजिंग के साथ, हाँ वीजिंग स्माइल कर रहा है, ये सब क्या है? हाँ मुझे कुछ समझ नहीं ना। लान सेचन देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग को देखकर लग रहा है जैसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वेइंग ऐसा कभी नहीं कर सकता, वेइंग चाहे कुछ भी हो वो वापस आता नहीं, कुछ तो हुआ है पक्का कि ये वेइंग हो सकता नहीं हो, नहीं ये वेइंग ही है। मैडम यू आती हैं एंड वो बोलती हैं, क्योंकि उनकी नज़रें सिर्फ वीजिंग के फेस पर थी और जब जूम किया जाता है वीजिंग के फेस को तो हाँ वो वीजिंग ही था, क्योंकि पूरे फीचर्स वीजिंग के थे एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ वीजिंग के लिप्स के पास वो मोल, ये सिमिलरिटी नहीं हो सकती और सेन का साथ में होना पक्का कोई ना कोई गड़बड़ी थी। इसके बाद शू यंग अपना फ़ोन निकालता है एंड तुरंत ही जो अपना डिटेक्टिव था उसे ये फुटेज भेजता है और बोलता है पता लगाओ हर एक चीज़ के बारे में। दूसरी ओर से लान किरण भी बोलता है कि हाँ मुझे सब चीज़ें जाननी है। और वांग जी वो अचानक से शायद वीइंग को देखने के बाद हो सकता है उसे कुछ याद आया हो एंड डॉक्टर बोलता है कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ होगा, उन्हें अपनी मेमोरीज हो सकता है याद आई हों या कुछ सीन उन्हें दिखे हों। ये सुनकर सभी हाँ बोलते हैं। इसके बाद डॉक्टर बोलता है कि अब जब वो होश में आएंगे तब हम चेक कर लेंगे दोबारा से। डॉक्टर फिर वहाँ से चला जाता है, एक डॉक्टर को वांग जी के लिए यहीं पर अपॉइंट कर दिया जाता है, वो डॉक्टर चला जाता है। इसके बाद सभी बैठ जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। जियांग चेंग बोलता है, चाहे कुछ भी हो मैं इस सेन को नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसे लेकर जाने की। पक्का इस सेन ने ही कुछ ना कुछ किया होगा, हमें इसके बारे में पता करना होगा। एंड तुरंत ही जो है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है थोड़ी ही देर के अंदर, या बोले कि 2 घंटे के अंदर, थोड़ी देर तो नहीं बोलेंगे, 2 घंटे के अंदर जो शू यांग था उसका फ़ोन रिंग करता है। शू यांग देखता है तुरंत फ़ोन को एंड सभी बेसब्री से वेट कर रहे थे। अभी जो है खाना वगैरह बना लिया गया था, नाइट का काफ़ी टाइम हो गया था, इस वक्त आई थिंक 9 बज चुके थे। सभी बस वेट कर रहे थे। एक जो लान सिचन थे वो रूम में थे वांग जी के, एंड वो वांग जी के उठने का वेट कर रहे थे ये देखने के लिए कि वांग जी ठीक है या नहीं। बाकी के सभी बैठे हुए थे। जैसे फ़ोन रिंग करता है, जो शू यांग था वो फ़ोन को पिक करता है और बोलता है कि इन्फॉर्मेशन मिली। तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन ये इंसान दावा कर रहा है कि ये वो नहीं है। शू यांग देखता है और बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, ये इंसान वही है, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। मैंने पहले बार भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, लेकिन वांग जी का ये सब चीज़ें होने के बाद मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ मुझे इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी तुम्हें क्या क्या पता चला है। तो वो बोल देता है कि देखिए जो आपने कहा था सेन, वो यहाँ उसका नाम सेन नहीं है, और ये इस टाइम पर जहाँ पर रह रहा है उसका नाम है, वो थाईलैंड है, और यहाँ पर इसका नाम जो है वो तेंगशियान है। और जिसके साथ में जो पर्सन है जिसे आप बीजिंग बोल रहे हो उसका नाम चेंगशियान है, और ये मैरिड कपल है, और इनके जितने भी लीगल सबूत हैं वो सब है। एंड ये सुनने के बाद शो यांग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता हाँ ये सब क्या है, नहीं ये सब झूठ है, मुझे उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो थाईलैंड में है ना। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं सिक्योरिटी एजेंट था वो बोलता है कि जी सर ठीक है, आप अगर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं इनके बारे में आपको निकाल कर दूंगा, लेकिन मुझे मॉर्निंग तक का टाइम चाहिए। ये सुनने के बाद शू यांग बोला ठीक है, एंड फिर वो फ़ोन को कट करता है और देखता है, और जो उसकी फैमिली थी वो थी वहाँ पर। ये सब देखने के बाद लान किरण बोलता है कि क्या हुआ। इसके बाद शू यांग सबको बताता है कि जो ये पर्सन है ये बोल रहा है, जो मेरे एजेंट ने मुझे बताया कि वो वीजिंग नहीं चेंगशियान है, और जो उसके साथ पर्सन है जो कि सेन है एक्चुअली में और हमारा वीजिंग है, वो मतलब कि अपनी आइडेंटिटी उसने चेंज कर ली है। और आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिस वजह से वीजिंग जो है वो वहाँ पर इतना हैप्पी था। हो सकता है उसने वीजिंग को धमकाया हो, उस एक्सीडेंट के बाद से हो सकता है कि सेन वीजिंग को लेकर चला गया हो। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलते कि हाँ यही हुआ होगा। जियांग चेंग बोलता मैं अभी की अभी थाईलैंड जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो शूजांग था बोलता है रुक जाओ, मॉर्निंग तक का वेट करो। मॉर्निंग को मेरा डिटेक्टिव मुझे बोल रहा है कि वो मुझे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हम सबको सोचना होगा, हमें वांग जी का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद जो लान जियांग चेंग था वो समझ जाता है और बोलते कि ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग जो है खाना खाते हैं, भले ही मन मार के खाते हैं। फिर खाना लेकर जाया जाता है वांग जी के रूम के अंदर। वांग जी स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है तो लायन सिजन खाना लेकर आए ही थे रूम के अंदर। वो देखते हैं वांग जी उठ रहा है, तो वो वांग जी के पास जाते हैं और बोलते वांग जी तुम ठीक हो। वांग जी देखता है और बोलता हाँ मैं ठीक हूँ गगा, क्या हुआ था मुझे अचानक से। लायन सिजन जो है वो देखती है और बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ वांग जी, बस अचानक से तुम्हें ऐसे चक्कर आ गए, अभी अभी तुम्हारा तबीयत ठीक हुई है ना इसीलिए, ठीक है। ये सुनकर वांग जी बोलता कि अच्छा ऐसा है, ठीक है फिर।
इसके बाद फिर वो बोलते चलो खाना खा लो, एंड वो वांग जी को जो है खाना खिलाते हैं। वांग जी खाना खाते टाइम याद करता है और वो अचानक से बोलता है कि गागा बीजिंग कौन है। ये सुनने के बाद जो लान सेजन थे वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं और बोलते हैं हाँ क्या वांग जी, वो तो बीजिंग मैंने देखा था कि जब आप टीवी में उस पर्सन को देख रहे थे तो आपने बीजिंग कहा और आप उसको देखने के बाद शॉक थे, ऐसा क्यों कहा, क्या क्या आपसे जानते हैं। ये सुनकर जो लान सेजन थे वो बोलते कि नहीं बस ऐसे ही। वांग जी देखता होता कि ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वो चुपचाप करके वांग जी को खाना खिला देते हैं। फिर वो चले जाते हैं रूम के अंदर से। वांग जी जो बैठा रहता है और फिर वो देखता है टाइम तो हाँ सोने का टाइम हो चुका था, रात की 10 बज रहे थे। वांग जी सोने का ट्राई करता है लेकिन उसके मन के अंदर बार बार वो फेस दिख रहा था टीवी वाला, एंड वांग जी सर दर्द अपना बोल सकते हैं पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे फिर से विजुअल्स आने लगते हैं और फिर से उसे वही नाम आता है वी। और ये नाम वांग जी के मन में पूरे माइंड में घूम रहा था। वांग जी बोलता कि हाँ नहीं कुछ तो है पक्का, मुझे ये सब कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है मैं जैसे भूल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा। और उसे देखने के बाद मुझे अजीब सा क्यों लगा। हाँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है उसे देखने के बाद, कौन है आखिरकार वो इंसान। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो है अपना साइड टेबल से फ़ोन उठाता है और वो याद करता है कि वो कौन सा न्यूज़ चैनल था। वांग जी जो है वो ठीक से याद ही नहीं कर पाता कि वो कौन सा था। वांग जी बोलता मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करूँ, अब किसी जाके पूछ भी नहीं सकता मैं। वांग जी फिर अपना फ़ोन देखता है और बोलता है कि वो कोई बिज़नेस पार्टी थी और काफ़ी बड़ी लग रही थी। हाँ, वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन लेके न्यूज़ पर चेक करता है एंड जो मतलब पार्टीज़ हुई हैं अभी फ़िलहाल के अंदर काफ़ी बड़ी कंपनीज शामिल थी उसमें, क्योंकि दिख रहा था वांग जी को काफ़ी मतलब जाने पहचाने चेहरे वांग जी को नज़र आ रहे थे। क्योंकि भले वांग जी अपनी 1 साल की याददाश्त को खोया, बाकी तो नहीं खोया ना, वो जानता है लोगों को। हाँ जी, सर्च करता है एंड उन्हें काफ़ी सारी मतलब फुटेज मिलती है क्योंकि आए दिन मतलब कहीं ना कहीं पार्टीज होती रहती हैं। ऐसे करके वांग जी पूरे 3 घंटे बिता देता है लेकिन उसे वो पार्टी नहीं मिलती एंड तभी फाइनली वांग जी को एक फुटेज मिल जाती है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ ये तो शायद वही है। वांग जी तुरंत ही पूरी फुटेज को अच्छे से देखने लगता है जो न्यूज़ वाली बता रही थी एंड वांग जी अचानक से अपने फ़ोन को पॉज कर देता है क्योंकि उसे बीजिंग नज़र आ रहा था। उसके फेस पर स्माइल, उसके लिप्स के नीचे वो बोल। वांग जी अपना सर देखता है और बोलता हाँ ये क्या हो रहा है मुझे। वांग जी उसे पकड़ लेता है क्योंकि वांग जी को याद आ रहा था वी यिंग कैसे, मतलब वो क्या करे। वांग जी बोलते ये मुझे अजीब क्यों लग रहा है इतना। वांग जी तुरंत ही फिर उन दोनों के बारे में पता करता है और वांग जी को पता चलता है कि इसका नाम चेंग शियान है और जो दूसरा है उसका नाम टेंग सेन है। और ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता हाँ ये मुझे जाना पहचाने क्यों लग रहा है। वांग जी फुल अपने फ़ोन को साइड में रखता है और बोलता है हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। वांग जी फिर सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे फिर से नींद के अंदर वीजिंग दिखता है लेकिन उसका फेस ब्लरी था। वो कैसे वांग जी के साथ झगड़ा कर रहा था ये सब चीज़ें दिखती हैं लेकिन वांग जी को उसका फेस नज़र नहीं आता। ऐसे ही करके मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग को सभी आते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर एंड वांग जी के लिए वो सभी हैप्पीली बिहेव करते हैं। वांग जी अपना खाना वगैरह खा लेता है लेकिन उसके माइंड के अंदर से वो वीजिंग का स्माइल करता वो फेस नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। बस वो बार बार सोचे जा रहा था उसी पर्सन के बारे में और उसे क्यों न जाने चैंग शेन ये नाम मुझे अजीब लग रहा था। उसे कुछ तो मिसिंग लग रहा था, नहीं जैसे कुछ है उसके लाइफ में जो मिस है, वो कुछ भूल रहा है। तभी जियांग जो चैंग था वो दिखता है और बोलता है वांग जी अपना सर ऊपर करता है और बोलता हाँ। तभी लान सचिन बोलते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे खाने को देख रहे हो, खा नहीं रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो। वांग जी बोलता है नहीं गा कुछ भी नहीं एंड फिर वो खा लेता है। उसके बाद फिर वांग जी जो है वो निकल जाता है अपनी गाड़ी को लेकर अपने ऑफिस के लिए। लेकिन लान किरण बोलता है कि वो नहीं जाएगा एंड वांग जी कुछ बोलता भी नहीं है। उसके गगत ऑब्वियसली अपने बेबी को संभालने के लिए घर पर रहते हैं। वांग जी निकल जाता है, बाकी के मतलब जो लोग हैं वो आएंगे तो आ जाएंगे तब। इसके बाद शुयांग जो है वो देखता है सबको और फिर शुयांग से पूछते हैं क्या मैसेज आया, तो वो बोलता है कि नहीं अभी तक नहीं आया है। 1 घंटा वो वेट करते हैं। 1 घंटे के बाद जो है उनके पास मैसेज आता है। शुयांग अपने फ़ोन को चेक करता है और फिर वो जल्दी अपना लैपटॉप लेकर आता है और ऑन करता है और उसके अंदर वो सारी डिटेल पढ़ता है और पढ़ने के बाद बोलते हैं कि हाँ बकवास, ठीक है अगर ये गेम खेल रहा है। और वहाँ पर हाँ डिटेक्टिव ने पता लगा लिया था क्योंकि काफ़ी हाई क्वालिटी का था ना, इसीलिए वो बोलता है कि जी सर, ये अपनी झूठी आइडेंटिटी बना रहा है और सिर्फ ये 6 महीनों में वहाँ रह रहा है और कुछ भी नहीं है। और हाँ वो पक्का बीजिंग ही है।
ये सुनने के बाद जो मतलब शू यांग था वो समझ जाता है और फिर अपनी पूरी फैमिली को बता देता है। सब सुनने के बाद लान करन बोलता है कि हमें वीजिंग को वापस लेकर आना होगा, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। फिर वो उसकी कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी उसे देखते हैं और बोलते हैं इनसे कांटेक्ट करो। लेकिन लान कंपनी नहीं, इनसे कांटेक्ट कोई और कंपनी करेगी। ये सुनने के बाद सभी देखते हैं और बोलते हैं हाँ, इसका क्या मतलब हुआ। इसके बाद वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, देखा जाएगा। उसे वीजिंग के बारे में और वांगजी के बारे में सब पता है और शायद उसने वीजिंग को या तो मजबूर किया है या फिर किसी चीज़ है, जैसे हो सकता है वांगजी की मेमोरी लॉस हुई हो, उसकी भी हो गई हो, होने को कुछ भी हो सकता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। हमें उसकी कंपनी से कांटेक्ट करो और कंपनी कोई और होगी। एंड कुछ देर वो सोचते हैं और बोलते हैं हाँ, मिल गया मुझे। इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालते हैं और सीधा कॉल करते हैं वो जो बोल सकते जिन कंपनी थी वहाँ पर, क्योंकि ओबियसली वो लोग एक दूसरे को जानते थे। जिन कंपनी के जो ओनर थे, जिन जूशन एंड अदर पर्सन, उन सभी को कहीं ना कहीं रिलेटिव थे वो। इसके बाद बात करते हैं और जो उधर साइड में लोग थे वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम बैठ कर बात करते हैं इस बारे में। इसके बाद लान किरण निकल जाता है शू यांग और जियांग चेंग के साथ वहाँ से, क्योंकि ओबियसली जियांग चेंग जो है वो उसकी बहन थी वहाँ पर एंड वो लोग मान जाते हैं। फिर जियांग चेंग जो है निकल जाता है उनके साथ। फिर वो मिलते हैं, जिन जोशन भी था वहाँ पर, मैंग याओ भी था एंड जो जिन कंपनी का ओनर है, रियल ओनर, वो भी था वहाँ पर, जैसे जिन गोंगशान बोलेंगे। वो सभी वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं और हाँ, वो भी समझते हैं। और जियांग चेंग का ब्रदर है और जिन जोशन जो है वो अभी संभल गया था और उसकी बहन अभी ठीक थी। फिर यान ली जो है बोलती है कि ये तो अच्छा होगा, हमारा आशन मिल जाएगा। इसके बाद वो सभी लोग कांटेक्ट करने के लिए बोल देते हैं। जिन कंपनी में जो है वो जिन जोशन इन सब चीज़ों को हैंडल करता है और वो जियांग चेंग को ही बोल देता है। उसके बाद उनकी कंपनी से कांटेक्ट किया जाता है और वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने ऑफिस आता है, सब चीज़ें करता है, लेकिन बस वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा था, उस पर्सन को। वांगजी अपना फ़ोन निकालता, फिर से उसी चीज़ को देखता है और उसने वीजिंग की फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। वांगजी बोलता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इस इंसान को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी जो बोल सकते हैं शू यांग था वो आता है, क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम हो चुका था। शू यांग बोलता वांगजी देखते बोलता हाँ। तभी जो वांगजी था वो अपना फ़ोन तुरंत ही रख देता है नीचे और उसके फ़ोन में जो वीजिंग की फ़ोटो का स्क्रीनशॉट था वो रह जाता है, क्योंकि वो बंद नहीं कर पाता, इतनी जल्दी शू यांग आया था। शू यांग बोलता वांगजी इस फाइल पर साइन कर देना। वांगजी बोलता हाँ। एंड वो जो है तुरंत ही साइन करने के लिए फ़ाइल लेता है। शू यांग वांगजी के पास आता है एंड वो फाइल जो है देखता है जहाँ पर वांगजी साइन कर रहा था। तभी उसकी नज़र वांगजी पर फ़ोन पर जाती है एंड स्क्रीन देखकर शॉक। वो देखता है वांगजी को बहुत ही शॉकिंग आई से और बोलते वांगजी देखता है और बोलता हाँ। तो वो बोलता है कि ये तुम्हारे फ़ोन। वांगजी जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और उसे मतलब पलट देता है और बोलता है कुछ भी नहीं। शू यांग देखता है और फिर बोलता है कि वांगजी क्या तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चन बोलूँ। वांगजी देखता है, बोलता हाँ क्वेश्चन। तो बोलता है कि हाँ, बस ऐसे ही। वांगजी देखता है और बोलता है ओके। इसके बाद शू यांग उससे पूछता है एंड जो क्वेश्चन वो पूछता है उसे वांगजी दे देता क्लियरली आंसर। एंड ये देखने के बाद शू यांग बोलता ठीक है वांगजी, हमारा एक कॉन्टैक्ट है जिन फैमिली के साथ और एक और कंपनी उनमें ऐड होना चाहती है और उसके बदले में हमें एक मीटिंग को फाइनल करना होगा, तो ये मीटिंग जो है जियांग चेंग कर लेगा। वांगजी देखता है और बोलता ओके ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद शू यांग चला जाता है वहाँ से। और हाँ, जियांग चेंग भी यही कंपनी में काम करता है, उसे एक काफ़ी अच्छी पोजीशन दी गई है यहाँ पर। और फिर शू यांग के जाने के बाद वो बाहर आता है और वांगजी भी निकल कर अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही करके जो है 2 दिन बीत जाते हैं एंड 2 दिनों के अंदर जो जिन कंपनी थी वो कांटेक्ट कर लेती है सेन जो मतलब था, उसने अपना नाम चेंज किया था उसके साथ, और वो एग्री भी हो जाता है। और क्योंकि जिन कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी तो वो डील को भी बोल देती कि हाँ ठीक है। इसके बाद जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और जिन जोशन जो है बता देता है कि वो मान गया है हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए। इसके बाद जियांग चेंग सभी चीज़ें अच्छे से देख लेता है और फिर वो जो है वो शू यांग से बात करता है। शू यांग बोलता ठीक है, हमें कैसे भी करके वांगजी और वेइंग को मिलाना होगा। ये सुनने के बाद सभी लोग देखते हैं। फिर लान किरण बोलती क्या, लेकिन क्यों। तो जो शू यांग था वो बोलता है कि डैड आप अंकल आपको पता नहीं है कि आज जब मैं वांगजी के मतलब 2 दिन पहले गया था ऑफिस रूम में, देन मैंने उसके फ़ोन पर वीजिंग की फ़ोटो देखी थी। वो वीजिंग की फ़ोटो को देख रहा था एंड ये फ़ोटो कोई पुरानी फ़ोटो नहीं थी, ये फ़ोटो आपकी थी जो उसने न्यूज़ में देखी थी। ये सुनकर लान किरण बोलती व्हाट। तो वो बोलते कि हाँ, और मुझे लग रहा है कि भले ही वांगजी की यादों से वीजिंग मिट गया है, लेकिन फिर भी वांगजी वीजिंग को प्यार करता है, उसे पसंद करता है। यादों से मिटा सकते हैं, दिल से नहीं।
ये सुनने के बाद लायन करण बोलते हाँ तुमने सही कहा, हो सकता है एक दूसरे के सामने आने के बाद कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है किसी को कुछ याद आ जाए और वेइंग की कंडीशन के बारे में तो हमें पता भी नहीं कि उसे हुआ क्या है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, इसके बाद वो वेट करते हैं। इवनिंग को वांग जी घर आता है अपनी कंपनी से, वो अपनी मतलब सभी मीटिंग्स वगैरह करके वांग जी घर आता है और देखता है उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी एंड हॉल में कुछ डिस्कस कर रहे थे। वांग जी के आते ही वो चुप हो जाते हैं। वांग जी बोलता गुड इवनिंग डैड, गुड इवनिंग का एंड फिर वो सभी को बोल देता है, आकर बैठ जाता है। उसके बाद लाहन किरण बोलते हैं कि वांग जी, हमारा एक कंपनी है जिसके साथ न्यू बिजनेस अभी फाइल हुआ है। जियांग चेंग भी तुम्हारे साथ जाएगा एंड देन तुम भी जा रहे हो, शुयांग भी जाएगा, ठीक है। एंड अच्छे से वो डील फाइनल करना और तुम थाईलैंड जा रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता हाँ डैड ये कौन सी डील है, मुझे नहीं पता। तो लाहन किरण बोलते कि ये न्यू डील है, मैं अभी कुछ टाइम पहले गया था तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया था एंड देन उन्होंने बोला कि हाँ वो रेडी है। तो इस कंपनी में हमारे साथ आई मीन लायन कंपनी और जिन कंपनी और जो चंगशन कंपनी है वो भी हमारे साथ काम करेगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओके डैड ठीक है। तो वो बोलते कि कब जाना है, तो लायन किरण बोलते कि मॉर्निंग को। वांग जी बोलता ओके ठीक है डैड। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने रूम में आता है, फ्रेश अप वगैरह होता है एंड बाहर आता है। फ्रेश अप होकर बाहर आने के बाद वांग जी तुरंत ही जाता है, अपने क्लोथ वगैरह वियर करता है और अच्छे से फ्रेश अप होकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वांग जी तुरंत ही जाकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन को निकालता है और स्क्रॉल करने लगता है। वहीं जियांग चेंग आता है, उसकी गोद में उसकी डॉटर थी और वो स्माइल कर रही थी और फिर वो भी आकर वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी देखता है एकदम से जियांग चेंग को और वो जियांग चेंग के फेस को देखने लगता है। तभी जियांग चेंग को महसूस होता है कि कोई उसे घूर घूर के देख रहा है एंड ये चीज़ फील होते ही वांग जी को देखने के लिए जियांग चेंग टर्न होता है और जियांग चेंग वांग जी को देखता है। वांग जी एकदम से डबल आई से देख रहा था, जिस आई से पहले वांग जी देखा करता था, यानी कि 6 मंथ पहले। एंड जियांग चेंग डर जाता है और बोलता वांग जी क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुमने मुझे सच में कन्विंस कर लिया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग देखता है और बोलता कि क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है कि जैसे तुम हो, आई मीन तुमने कहा कि तुम मेरे भाई को पसंद करते हो, मेरी पर्सनालिटी मुझे जैसी लगती है, मुझे लगता नहीं कि मैं तुम जैसे इंसान को अपने भाई के लिए चूज़ करूँगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग देखता है और बोलता कि क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता मेरा मतलब साफ साफ है कि इतनी ईज़िली मैं मान जाऊँ, मुझे लग नहीं रहा है। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ है मैं मिस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है जैसे कुछ तो है, मैं भूल रहा हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग गल्प करता है और बोलता है कि हाँ, इसे याद ना आ जाए। नहीं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ऑब्वियसली इसे याद आना चाहिए। जियांग चेंग बोलता है कि देखो वांग जी, हाँ, तुमने गुस्सा किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी तुमने, लेकिन तुमने मेरे और सचिन का प्यार देखा तो तुम मान गई। वांग जी देखता घुर के और बोलता है कि हाँ, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे ब्रदर में तुमने ऐसा देख आई मीन मेरे ब्रदर ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो तुम में पसंद कर लिया। हाँ, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। मेरा मन कर रहा है ना मैं तुम्हें। तभी लाइन से जनाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं और बोलते कि क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो। वांग जी तभी नॉर्मल होता है और बोलता नहीं कुछ नहीं कहा, मैं बस देख रहा था इन्हें कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि गगा मैंने इसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया। ये सुनने के बाद लायन से जो वो देखते हैं बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलते वो तभी लायन किरण आते हैं और बोलते हैं मेरी वजह से। वांग जी देखता है अपने डैड को और बोलते कि क्या। तो लायन किरण बोलते हैं हाँ तुम तो इन्हें मना कर रहे थे, लेकिन मैंने ही बोला, क्योंकि वांग जी ऐसे प्यार करने वालों को अलग थोड़ी ना किया जाता है। वांग जी मुंह बनाता है और फिर लायन किरण बोलते हैं और तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे गगा के हस्बैंड है। वांग जी बोलता हाँ हाँ पता है मुझे डैड। एंड वो मुंह बनाता है। इसके बाद फिर वो देखता है और बोलते कि मुझे तो इसे। एंड फिर जियांग चेंग देखता है और बोलता हाँ। वांग जी बोलता है हाँ, मैं बोल रहा हूँ मेरी गगे की डॉटर को मुझे दो। एंड ये सुनने के बाद जो जियांग चेंग था वो बोलता है हाँ। एंड फिर वांग जी उसे अपनी गोद में लेता है और उसे देखता है और दिखता ही रह जाता है और उसे पता नहीं क्यों ये बहुत ही प्यारी लगती है। वांग जी बोलता गगा ओ माय जी ओ माय गॉड, ये कितना क्यूट है गगा, बिल्कुल आपकी जैसी है। ये सुनकर जियांग चेंग देखता है और बोलता है नहीं ये मेरी जैसी है, देखो इसकी नाक। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता चुप करो तुम, ये तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारे जैसी नहीं है, इसे तो मैं बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा, एकदम ब्रेव। ये सुनने के बाद सभी घूर घूर के देखते हैं। लायन किरण बोलता है वांग जी तुम रहने दो, तुम इसे अपने जैसा मत बनाना। वांग जी देखते रहो, बोलता डैड क्या मतलब है आपका। लायन किरण बोलती कि मेरा मतलब है कि तुम जैसे काम करते हो वैसे। वांग जी बोलता है मैं क्या काम करता हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ। ये सुनकर लायन किरण बोलती कि हाँ हाँ मुझे पता है। इसके बाद वो ऐसी बातें करने लगते हैं और लायन किरण को थोड़ी सी बोल सकती हैं स्माइल आ जाती है उनके फेस पर, जो इतने टाइम से गायब थी। फिर वो विकी के बारे में सोचते हैं और मतलब उनकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वांग जी को देखते हैं वो, जो कि सचिन की बेबी गर्ल के साथ कितना खेल रहा था। एंड ये देखने के बाद लायन किरण को बहुत ही अजीब लगता है कि सच में मतलब इस टाइम अगर वीजिंग साथ में होता तो
कितना अच्छा होता ना, वीजिंग प्रेग्नेंट है और वीजिंग का बेबी बम, थैंक गॉड वीजिंग और उसका बेबी दोनों ठीक है। अगर यहाँ पर होता तो वो लोग वीजिंग का बेबी शावर करते, ना जाने कितनी ही चीज़ें करते और भांजी खुश होता। कुछ ही टाइम के बाद उसके पास उसका बेबी गर्ल होती या बेबी बॉय होता। यही सब चीज़ें सोचने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। आई मीन जो लान किरण था वो सोच रहा था ये सब चीज़ें, लेकिन क्या फ़ायदा। फिर वो अपने आप को शांत करता है। ऐसे ही फिर मेड सर्वेंट आकर बता देती है कि खाना मतलब लग चुका है डाइनिंग टेबल पर। इसके बाद सभी लोग उठते हैं एंड जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। वांग जी ने उस बेबी गर्ल को अपने हाथों में ले रखा था। न जाने क्यों वांग जी को बच्चे देखकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर ऐसे ही होता है। थोड़ी देर के लिए खाना वगैरह खाकर सब अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी आता है अपने रूम में एंड देन फिर अपने बेड पर लेट जाता है एंड वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है। जैसे अपनी आइज़ बंद करता है तो वांग जी को कुछ अजीब लगता है, जैसे कुछ गायब हो। वांग जी तुरंत ही अपना हाथ दूसरे बेड की साइड में करता है और सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यहाँ यहाँ पर कोई था। मुझे मुझे लग रहा है एक खालीपन सा। ऐसा क्यों है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब से मैं वापस से होश में आया हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ये क्या है मुझे भी नहीं पता। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ ना मिलेगी तो मैं पागल हो जाऊँगा। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी फिर मेडिसिन लेता है और मेडिसिन खाने के बाद उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी तुरंत ही उठता है और फिर वो अपने सामान को देखता है और उसे जाना था ऑब्वियसली, उसके डैड ने बोला था तो उसे टाइम पता नहीं था। लेकिन वांग जी उठकर अच्छे से बात लेता है, बात लेकर बाहर आता है, रेडी होता है। मतलब ऐसे बिजनेस टाइप के कपड़े नहीं पहनता, थोड़ी सी नॉर्मल पहनता है क्योंकि उसे बाहर जाना था एंड देन सफ़र में ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते इसीलिए। वांग जी अच्छे से फिर अपनी क्लॉथ निकालता है, कुछ उन्हें पैक करता है और उसके बाद वो नीचे आता है। देखता है लान किरण तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो जो बोल सकते हैं जिन जोशन था वो आया हुआ था। वांग जी देखकर शॉक। और वहाँ पर यानली भी थी क्योंकि वो भी देखना चाहती थी, जियांग चेंग से अपने भाई से मिलना चाहती थी। और मैडम यू भी थी। मैडम यू को वांग जी ने अभी तक नहीं देखा था क्योंकि आई थिंक वो बाहर गई हुई थी। इसीलिए वांग जी कुछ भी नहीं पूछता क्योंकि उसे समझ नहीं आया अभी क्या पूछे और क्या ना पूछे, इसीलिए वो। इसके बाद शुयांग आता है और बोलता है वांग जी चले। वांग जी बोलता है इतनी जल्दी ही?" शुयांग बोलता है कि हाँ इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें लेट करना है? वांग जी बोलता है नहीं बस ऐसे ही। तो फिर वो बोलती है कि हाँ एक काम करते हैं, पहले हम सब नाश्ता करते हैं उसके बाद चलेंगे। इसके बाद सभी बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हैं। वांग जी देख रहा था सब लोगों को, उसे समझ नहीं आ रहा था भाई ये हो क्या रहा है उसकी फैमिली में। जिन जोशन यहाँ पर आया हुआ है, उसकी वाइफ जियांग यानली यहाँ पर है एंड उनके पास एक बेबी बॉय भी था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। लेकिन वांग जी तो एकदम घूर घूर के देख रहा था एंड उसे समझ जियांग चेंग मैडम यू ये सब लोग। सच में वांग जी बोलते ये हो क्या रहा है। एंड तभी अचानक से वांग जी रुक जाता खाना खाते हुए। वो देखता अपने डैड को और बोलता डैड मॉम कहाँ पर है, अभी तक वो आई क्यों नहीं। एंड ये सुनने के बाद लान करण रुक जाते हैं और जो उनके हाथ में स्पून थी वो नीचे रख देते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, देखते हैं वांग जी को। और जो लान सिचन थे वो देखते हैं और बोलते हैं वांग जी वो क्या है कि मॉम है ना वो अब मैंने बोला था ना बाहर गई हूँ, तुम्हें बताया होगा डैड ने। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ लेकिन मैं तब से आया हूँ, तब से एक बार भी नहीं तो कॉल किया। क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये सुनने के बाद जो लान सिचन थे वो बोलते नहीं वांग जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी तो उन्हें भी टाइम चाहिए होता है ना, ये मतलब ऐसे अकेले में। वांग जी बोलता कि ओके ठीक है। और फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता। लायन किरण कुछ भी नहीं बोलते। वो चुपचाप खाना खाते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी ये मैं क्या करूँ मेरे बेटे के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। पता नहीं जब उसे पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है ई। बस सब ठीक हो जाए, वीजिंग वीजिंग प्लीज़ वापस आ जाए, मैं अब ये और हैंडल नहीं कर पाऊँगा। एंड फिर वो सभी लोग खाना खाते हैं, थोड़ी देर में खाना हो जाता है, फिर सभी आते हैं। वांग जी निकल जाता है शुयांग एंड जियांग चैंग और जिन जोशन के साथ वहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली जिन कंपनी के सीईओ की ज़रूरत पड़ने वाली थी वहाँ पर। फिर वो अपने प्राइवेट जेट में आते हैं, उसके बाद वो बैठ कर निकल जाते हैं थाईलैंड के लिए। अब हमें दिखाया जाता है थाईलैंड का सीन, एक मैंशन का। बहुत बड़ा मैंशन था, बहुत ब्यूटीफुल था। उसी के एक रूम के अंदर एक पर्सन बेड पर सोया हुआ था एंड एक पर्सन दूसरा जो साइड में बैठा हुआ था बस वो उसे घूर घूर के देख रहा था और एक डेविल वाली स्माइल के साथ बोल रहा था वीजिंग माय स्वीट वीजिंग, मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मेरे ही रहोगे। हाँ, उस इडियट लैन वांग जी को क्या लगा कि मैं तुम्हें उसके साथ छोड़ दूंगा। ये तो अच्छा हुआ कि उस टाइम पर मुझे थोड़ा बहुत होश आ गया और तुम मुझसे ज़्यादा दूर नहीं मिले मुझे और तुम्हें लेकर चला गया मैं। वाह, वो बेस्ट था मेरे लिए। हालांकि मुझे काफ़ी टाइम तक बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होना पड़ा, लेकिन मेरी मेडिसिन ने भी तुम पे काफ़ी अच्छा से असर कर दिया। तुम तो सब भूल गए वांग जी उसके बारे में। वीजिंग
वाओ, मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, तुम वीजिंग नहीं तेंगशियन हो, मेरे मेरे हस्बैंड। यानी बोलकर वो स्माइल करता है और वीजिंग के बेबी को हमको दिखता है। और उसे देखने के बाद उसे गुस्सा आता है और बोलता है, हाँ बस मुझे ये एक ही चीज़ पसंद नहीं है, तुम्हारा ये बेबी। लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन उससे पहले तुम होश में आ गए, वरना ये भी नहीं बचता। हाँ, अब मुझे इसे भी अपने साथ रखना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार तुम ये बर्थ दे दो, उसके बाद तो मैं उसके बाद तो मैं अपना बेबी करूँगा। और इसे तो मैं कोई बात नहीं रख लूँगा, हमारे घर पे काम आएगा ना सर्वेंट। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। और फिर तभी थोड़ी देर के बाद वीजिंग मूव होता है। एंड वीजिंग जब ये फील करता है कि कोई उसे देख रहा है, वीजिंग आइज ओपन करता है और देखता है और बोलता, हाँ आप। एंड वो जल्दी से उठ जाता है। जो शेन था दिखता है और बोलता, क्या हुआ, तुम डर क्यों गई, मैं ही तो हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग बता, नहीं वो बस। एंड वीजिंग जो है वो चुपचाप करके देखता है और फिर उसे जो है अपना टमी, वीजिंग अपने टमी पर हाथ रखता है और बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मेरी टमी में है अभी मेरा हमारा बेबी है, वो अभी तक कुछ मुझे उसका फील क्यों नहीं हो रहा, अभी तक उसने किक भी नहीं किया, मुझे प्रेगनेंसी को 7.5 महीने हो गए हैं लेकिन अभी भी नहीं। एंड ये सब सुनने के बाद जो बोल सकते हैं सेन था, वो बोलता है कि कर जाएगा बेबी मूव, हमारा बेबी। देखो बेबी, तुम चिंता मत करो। वीजिंग दिखता है और बोलता है, हाँ लेकिन ऐसे मैंने सुना है कि ऐसे किक करते हैं बेबी जब पेरेंट्स टच करते हैं, तो मुझे मुझे समझ नहीं आता हुआ क्या है, ये अभी तक किक क्यों नहीं करा, आप देखिए ना टच करके। ये सुनने के बाद जो सेन था वो बोलता है कि हाँ। एंड वो टच करता है, लेकिन वीजिंग को अजीब लगता है। वीजिंग हाथ को दूर करता है और बोलता है, नहीं ठीक है। ये देखने के बाद सेन कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है, जाओ तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें बाहर जाना है ना आज, तुमने कहा था कि तुम्हें शॉपिंग करनी है। वीजिंग बोलता है कि हाँ मुझे बेबी के लिए कुछ क्लोथ चाहिए थे। सेन बोलता है कि ओके ठीक है बेबी, एक काम करते हैं, तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद वीजिंग उठकर चला जाता है वॉशरूम में। सेन वीजिंग को जाते हुए देखता है और बोलता है, हाँ हाँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिरकार से इस बेबी को प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये भी उस लैन वांगजी की तरह ही अड़ियल है बिल्कुल। एंड ये बोलकर वो एक इरिटेटिंग स्माइल देता है। फिर वो उठता है वहाँ से एंड चला जाता है। फिर वो दूसरे रूम में आता है और रूम में आने के बाद वो अपनी क्लॉथ वगैरह अच्छे से निकालता है, बाथरूम में जाता है, शावर लेता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग बाथटब में बैठा हुआ था। एंड वो सोच रहा था कि मतलब उसने सुना है हर बार कि ऐसा ही होता है प्रेगनेंसी में, जब बेबीज़ का मतलब जो फादर होता है वो टच करता है तो बेबी किक करता है, एक्साइटेड होता है। लेकिन वीजिंग के केस में ऐसा है ही नहीं। वो बोलता है, हाँ बेबी। फिर वो अपने हाथ रखता है स्टमक पर और बोलता है, तुम फील क्यों नहीं होते हो मुझे इतना। हाँ, तुम बिल्कुल नहीं तो किक करते हो, क्या बात है। हाँ, मुझे तुम्हारी मूवमेंट्स फील क्यों नहीं होती हैं, मुझे मुझे बहुत अजीब लगता है। बेबी तुम ठीक तो हो ना, मुझे मुझे लग रहा है कि कुछ तो अलग है। एंड वीजिंग जो है वो ऐसे चुपचाप बैठा रहता है और फिर वो अपनी आइज़ बंद करता है। एंड जैसे वो अपनी आइज़ बंद करता है तभी उसे फिर से ड्रीम दिखता है, जिसमें एक पर्सन बोल रहा था कि यू आर ओनली माइन, तुम किसी की नहीं हो सकते हो और उस इंसान से दूर रहो। एंड वीजिंग को एक और इंसान दिखता है जो उसके साथ झगड़ा कर रहा था। वीजिंग को तभी अचानक से एक विजुअल दिखता है जिसमें एक इंसान वीजिंग को किस कर रहा था एंड बहुत ही ब्रूटली। वीजिंग जो है वो उसे फील कर रहा था और वो दूसरा इंसान बोल रहा था, आई लव यू, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। एंड ये सब चीज़ देखने के बाद वीजिंग तुरंत ही अपनी आइज़ ओपन करता है और बोलता, हाँ ये क्या था, मुझे समझ नहीं आता क्यों मुझे हमेशा ऐसे विजुअल्स दिखते हैं जब से मैं अब अपने होश में वापस आया हूँ। हाँ मैं जानता हूँ मुझे पुरानी लाइफ की चीज़ें याद नहीं है मेरी, मुझे अपनी पुरानी मतलब याद नहीं है कुछ भी। मेरे मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपनी मेमोरी लॉस कर चुका हूँ एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, लेकिन मैं जब भी उनके साथ होता हूँ मुझे मुझे अजीब क्यों लगता है, जैसे कुछ है मिसिंग है, जैसा कुछ दिख रहा है वैसा नहीं है। एंड एक बार मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था और मुझे न जाने क्यों उस इंसान से डर लगता है। एक दिन मैंने कुछ अजीब चीज़ें भी सुनी थी, मुझे मुझे तब से कुछ अजीब लग रहा है, इसके लिए मैं कभी उसके सामने ऐसे अच्छे से मतलब हंसकर बातें करता हूँ, वरना पता नहीं वो इंसान क्या करेगा। मैंने एक बार उसे किसी को मारते हुए देखा था, मुझे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तभी वीजिंग को आवाज़ आती है, बेबी। एंड ये आवाज़ सुनते ही वीजिंग बोलता, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। वीजिंग फिर उठता और बोलता, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, ये सब हो सकता है मेरे माइंड का वहम हो और हाँ वो जैसे भी हो लेकिन वो मेरा ख्याल रखते हैं। हाँ,
इसीलिए बीजिंग चुपचाप करके उठता है, रेडी होता है एंड फिर बाहर आता है, अपने क्लॉथ वगैरह वियर कर लेता है और रेडी होकर नीचे चला जाता है। बीजिंग अपनी टमी को पकड़ता है और अपनी टमी को होल्ड करते हुए वहाँ से निकल जाता है। बीजिंग को सेन लेकर चला जाता है वहाँ से अपनी कार में और बोलता है कि बीजिंग मेरी एक मीटिंग है, ठीक है, तो तुम क्या थोड़ी देर मीटिंग में मतलब मेरा वेट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे। बीजिंग देखता है और बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं अपने, बोल सकते हैं पहले तो एक जगह बीजिंग के साथ वो खाना खाने के लिए जाता है रेस्टोरेंट में। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वांग जी को। वांग जी जो है थाईलैंड पहुंच जाता है और वो सभी लोग होटल में जाते हैं। वहाँ पर अपने रूम्स वगैरह जो थे वो कीज़ लेकर चले जाते हैं उनमें। पहले थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद वांग जी जो है वो कॉन्टैक्ट करता है शुयांग को। शुयांग बोल देता है कि हाँ वो लगभग 2 घंटे के बाद चलेंगे। वांग जी बोलता है ओके एंड ऐसे ही करके उनकी टाइम पूरा होता है। टाइम पूरा होने के बाद वांग जी रेडी होकर निकल जाता है और फिर वो देखता है तो अभी भी टाइम था, यानी कि अभी 1 घंटा और था। वांग जी फिर मैसेज करता है कि वो बाहर जा रहा है, ठीक है, एंड देन उन लोगों को वो 1 घंटे के बाद इस लोकेशन पर मिलेगा। इसके बाद वो सभी हाँ बोलते हैं एंड वांग जी अपने बोल सकते हैं रूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो देखता है और बोलता है कि मैं बाहर घूम ही लेता हूँ। वांग जी फिर वहाँ पर एक कैब को बुक करता है एंड उसमें बैठ जाता है और निकल जाता है। वांग जी इधर उधर घूम रहा था, पार्क में सभी चीज़ देख रहा था। वहीं हमें वीजिंग को दिखाया जाता है। वीजिंग खाना खा लेने के बाद वो सेन से बोलता है कि उसे घूमना है बाहर पार्क में। सेन बोलता है ओके ठीक है एंड इसके बाद सेन वीजिंग को पार्क में लेकर आता है और वो देखता है वीजिंग को, तो वीजिंग घूम रहा था। तभी सेन आता है वीजिंग के पास और वीजिंग का हाथ पकड़ता है, जिससे वीजिंग अचानक से चौंक जाता है और वो सेन को देखता है। सेन देखता है वीजिंग को और बोलता है कि मैं हूँ, क्या हुआ बेबी? वीजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही अचानक से। सेन देखता है और बोलता है चलो। इसके बाद सेन जो है वो वीजिंग का हाथ पकड़ते हुए आगे लेके जाने लगता है। वीजिंग जो था वो बोल रहा था कि मुझे मुझे इसे कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ये मेरा अल्फा है, पर मुझे क्यों नहीं होता? मुझे अजीब क्यों लगता है? मुझे ये बिल्कुल क्यों ऐसे अचानक से डरा देता है? मुझे इसका छूना पसंद क्यों नहीं आता? यही सोचते हुए वीजिंग घूम रहा था एंड बार बार उसकी नज़रें अपने हाथ पर जा रही थी और वीजिंग बस सोच रहा था कि कब कब ये हाथ हटे उसका और वो एक चैन की सांस ले। लेकिन ऐसे ही चलते जा रहे थे वो दोनों। तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है वो वहीं से गुजर रहा था। तभी वांग जी रुक जाता है अचानक से, कैब वाले को रुकने के लिए बोलता है एंड उसकी नज़रें भी यिंग पर जाते हैं, जिसकी फेस वांग जी क्लियर नहीं देख पाता, लेकिन हाँ उसे नज़र आ रहा था। वांग जी तुरंत ही जो कार थी उससे उतर जाता है और वो बस आगे पार्क की ओर जाने लगता है। वांग जी तुरंत ही पार्क में आ जाता है एंड हम सेन को देखते हैं। सेन वीजिंग के साथ घूम रहा था, तभी उसका जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करने लगता है। सेन अपना फ़ोन देखता है तो ये फ़ोन जो था उसे अभी जो मीटिंग होने वाली थी उसके लिए था। सेन अपना फ़ोन पिक करता है और बोलता है तुम यहीं रहना, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ बेबी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओके एंड सेन वहाँ से चला जाता है और वीजिंग जो है पार्क में घूमने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी पूरे पार्क में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वीजिंग नज़र नहीं आता, क्योंकि वांग जी को वीजिंग को देखने के बाद अच्छी फील हो रहा था, एक बेचैनी सी। वांग जी बस इधर उधर ढूंढने लगता है और बोलता हाँ मुझे मुझे ऐसा क्यों लगा, मैं उसे जानता हूँ। ये बोलकर वांग जी इधर उधर ढूंढने लगता है, तभी उसकी नज़रें पड़ जाती है। वीजिंग अपने फेस को जो है दूसरी साइड में करके खड़ा हुआ था। वांग जी तुरंत धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और वो बस वीजिंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच में 10 कदमों की दूरी ही थी। वांग जी बोलता मैं क्या करूँ, क्या क्या ये मुझे समझ नहीं आ, मुझे मुझे बेचैनी फील हो रही है। एंड तभी वांग जी अपनी आइज़ को बंद करता है एंड आइज़ बंद करते ही वांग जी को वीजिंग और उसके बीच में जो ओमेगा बॉन्ड्स है, ओमेगा अल्फा बॉन्ड, वो फील होता है। एंड वांग जी अपनी आइज़ को तुरंत ही ओपन करता है। वांग जी की आइज़ का कलर चेंज हो जाता है एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलता हाँ। एंड तभी वांग जी अपना आइज़ बंद करता है और बोलता वीजिंग, और ये नाम सुनते ही वीजिंग एकदम स्टिफ हो जाता है। वो रुक जाता है अचानक से वहीं पर और धीरे धीरे करके वीजिंग पीछे टर्न होने लगता है और वीजिंग के हाथ पैर पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहे थे। वीजिंग को अजीब फील हो रहा था। वीजिंग बोलता है ये क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ, ये कौन सी फीलिंग है। वीजिंग टर्न होता है, वीजिंग अपनी आँख को क्लोज कर लेता है एंड वांग जी बेचैन होकर बस वीजिंग को देख रहा था, जैसे मानो कि ये इंसान उसे जानता है और वांग जी भी उसे जानता है। वांग जी को उन दोनों के बीच में अल्फा ओमेगा बॉन्ड फील होता है एंड वांग जी को अजीब लग रहा था। वांग जी देखता है और वीजिंग को देखता ही रह जाता है। वांग जी बोलते वी एंड वीजिंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और अपने सामने वांग जी को देखता है। वीजिंग को पता भी नहीं चला कि कब वो वांग जी को देखने लगा और स्लोली स्लोली वांग जी की आंखों से और वीजिंग की आंखों से, दोनों की ही आंखों से आंसू की बूंद नीचे गिरने लगी और दोनों ही बस एक दूसरे को देख रहे थे और कंटिन्यूसली आइज से आंसू गिर रहे थे। वहीं हम सेन को देखते हैं। सेन जो है अपनी बात को कंप्लीट करता है और बोलता है कि ओके ठीक है, या अब मैं
थोड़ी देर में आ जाऊँगा। इसके बाद वो कॉल कट करता है। कॉल कट करने के बाद वो तुरंत ही अपने फ़ोन को पॉकेट में डालता है और देखता है और बोलता है हाँ, वेइजिंग कहाँ चला गया। इसके बाद सेन पूरे पार्क में ढूंढने लगता है वेइजिंग को, लेकिन उसे वेइजिंग कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वो चारों तरफ ढूंढ रहा था वेइजिंग को। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या लगता है वांगजी और वेइजिंग के बीच में क्या हुआ होगा? क्या उन दोनों को याद आ गया? इसका आपको जो आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे भी अच्छा फील होगा इससे। तो चलिए फिर हम मिलेंगे। बाय बाय नेक्स्ट पार्ट में।